वक्त भी वो अंडर एज ही होंगी, लेकिन कोई जगह ही नहीं थी, फैमिली ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर वही जिन्होंने रेड मारा पुलिस वाले, उसने एहसान तो ये कर, ये औरत है ना, ये शादी कर ली, बहुत काबिल वकील है। मैडम इसकी शूट पे कल जब आप थी तो वो हुसैन भाई की कॉल आई थी, आपने उनको कॉल बैक किया था? मिस्ड कॉल आई हुई है मेरे पास, मैं कॉल बैक करना भूल गई, पूछती हूँ खैरियत है? ये आमना कबीर, ये बहुत बड़ी वकील है, ये हमारी मदद कर सकती है। हाँ ये देखो उनके नंबर 03। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या मैं आमना कबीर से बात कर सकता हूँ? जी एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। मैडम आपके प्रोग्राम का तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, कोई साहब हैं बात करना चाह रहे हैं, परेशान हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आमना कबीर बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम। रब्बुल आलमीन का करम है, आपसे राब्ता होगी। आमना कबीर, हम बहुत बड़ी परेशानी में गिरफ्तार हो गए। ओहो खैरियत? मैं आपको टेलीफोन पर तफसील नहीं बता सकता। नो प्रॉब्लम, आप मेरे ऑफिस से शिफ्ट ले आइए। हमें धमकियां मिल रही है, हम पुलिस के पास भी नहीं जा सकते, घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। खुदा रा हमारी मदद कीजिए, खुदा रा हमारी मदद कीजिए। देखिए आपका ऑफिस है ना, आपका ऑफिस मेरे घर से चंद कदमों पर है, आप अगर सहमत करें आपका एहसान होगा। चलें एड्रेस बताइए, मैं देखती हूँ, एड्रेस बताइएगा। P/313। सब खैरियत है? परेशान है, कह रहे हैं लाइफ थ्रेट्स हैं इधर। ये खयाबान बदर? जी खयाबान बदर यहाँ करीब में ही है। लेकिन पहले मुझे अपने घर जाना है, पहले घर चलें, थोड़ा तुम वेट कर लेना, फिर उसके बाद इकट्ठे चलते। खयाबान बदर ब्लॉक 16, फिर रास्ते में मैं हुसैन साहब का भी मसला पूछ लेती हूँ क्या है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे गरीब खाने पर तशरीफ लाई। आपकी तारीफ बहुत सुनी मैंने, यहाँ आकर ये साबित कर दिया है कि आपके पास दर्दमंद दिल है। नहीं, ऐसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है और शुक्रिया अदा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, तो मेरा फ़र्ज़ था। आप मुझे बताएं मामला क्या है? आप कह रहे थे कि आपके दामाद के साथ कोई ट्रेजेडी हुई? जी हाँ, ये आ जाओ बेटा। ये मेरी बीवी है फौजिया, और ये मेरी बेटी अबीरा। मेरे बेरों से मेरी बेटी अबीरा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था। नुमान मेरा दामाद अपने चाचा और चाची के साथ यहाँ शादी करने आया था। मेरे ब्यूरो वालों ने आप लोगों की और आपकी बेटी की बड़ी तारीफ करी थी, और हमें आप जैसे ही शरीफ और इज्जतदार घराने की तलाश थी। ये हमारी बेटी है अबीरा। माशाल्लाह, जितनी तारीफ सुनी थी उससे बढ़कर ही पाया। बहुत प्यारी बेटी है माशाल्लाह आपकी। थैंक यू बेटा। बेटा क्या करती हो आजकल? MSc कर रही है। माशाल्लाह। आप लोग दुबई में रहते हैं? हम लोग पिछले 10 साल से दुबई में हैं। मैं वहाँ एक बैंक में जॉब करता हूँ। ये नोमान है, मेरे मरहूम भाई की निशानी। बस ये समझ लीजिए कि इसके माँ बाप सब कुछ हम ही लोग हैं। ये सिविल इंजीनियर है और दुबई की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर है। माशाल्लाह। भाई नोमान, तुम भी तो कुछ बोलो, वरना ये लोग समझेंगे कि शायद तुम गूंगे हो। मैं क्या कहूँ, जो भी फैसला करना है वो आप सब बड़ों ने ही करना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमें थोड़ा जल्दी है, हमें दुबई वापस जाना है, तो जितना जल्दी और जितनी सादगी के साथ ये सब तय हो जाए वो उतना ही अच्छा है। और शादी में आपको किसी भी किस्म की कोई भी तकलीफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग तस्वीर और मूवी के बड़े ख़िलाफ़ हैं। ज़्यादा रिश्तेदार को इनवाइट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। सो प्लीज़ जितना जल्दी हो सके, और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे किसी भी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ की, तो जहेज़ में आप प्लीज़ कोई तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। ये कैसे हो सकता है बेटा? मैं अपनी बेटी को क्या खाली हाथ रुखसत करूंगी? इतना भारी सामान हम क्या दुबई लेकर जाएंगे?
मैं तो कहती हूँ बेटी को सिर्फ जेवर देना चाहिए, उसी के काम आता है। ये हमारा खानदानी कड़ा है, शगुन के तौर पे हमारी बहू को पहना दीजिएगा। 5 तोले का है ये कम से कम। ये आप तकल्लुफ कर रही हैं। अरे नहीं नहीं, तकल्लुफ की क्या बात है। अच्छा, ये तो एक छोटा सा मतलब वो आप ही की बेटी है। जी बिल्कुल। शादी के फौरन बाद तो नोमान के चाचा और चाची दुबई चले गए। नोमान यहाँ अमीरा के पासपोर्ट और वीजे के लिए यही मेरे पास रुक गया था। एक रात को हमने उसकी चीख की आवाज सुनी। कौन है वहां? कौन है? चोर! चोर! रुको इधर रुको। अरे 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 नोमान बेटा, क्या हुआ? क्या बात है? अब्बा, मैंने भी 2 मशकूक अफराद को यहाँ घर में दाखिल होने की कोशिश करते देखा। अफराद को? हाय अल्लाह, डाकू ने हमारा घर भी देख लिया। 1 हफ्ता पहले ही पिछली गली में डाका पड़ा था। अरे अम्मी आप परेशान मत हो प्लीज, हो सकता है ये नोमान का वहम हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कोई वहम नहीं है मेरा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसा करते कि हम पुलिस को इत्तला दें। नहीं, क्या हो गया आपको? परसों की मेरी फ्लाइट है, पुलिस के चक्करों में कहां पड़ रहे हैं आप? मैं नहीं चाहता इन चक्करों में पड़ना, प्लीज। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये शायद है ठीक नहीं। इतना जेवर रखने की क्या जरूरत है घर में? ये सही कहता है, बिल्कुल सही कहता है। क्या ख्याल है आप लोगों का कि कल बैग में जाके लॉकर में सारे के सारे जेवरात रखवा देते? ठीक है, ये तुम दोनों सुबह चले जाओ, जाके रखे आओ। ठीक है, तुम कल मेरे साथ चलना। जितना जेवर पैसा है वो तमाम का तमाम जो है वो तुम लॉकर में रख देना। तसल्ली रखो बेटा, तसल्ली रखो। कुछ नहीं होगा, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है अबू, लेकिन कल सुबह के सुबह तुम मेरे साथ चलना प्लीज। अच्छा बाबा कल चलते हैं। बेटा जाओ शाबाश, अपने कमरे में जाओ। ओके कल अल्लाह बेहतर करेगा बेटा। जाओ बेटा जाओ। आप भी चले, मैं आयतुल कुर्सी का वेट करके आऊं। फिर हम सब ने मिलकर फैसला किया कि घर में जितना भी जेवर मौजूद है वो बैंक लॉकर में रख दे। और सुबह मैं और नोमान बैंक के लिए रवाना हो गए, लेकिन नोमान बहुत परेशान थे। उन्हें मुसलसल लग रहा था कि हमें कोई फॉलो कर रहा था और अचानक मुझे कराची जैसे शहर से पहले बहुत डर लगता था, और कल के वाक़ये के बाद तो मैं 1 मिनट भी रहना पसंद नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए तुम और मैं फौरन दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बाबा आप खामा-खाई परेशान हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। शादी का घर था तो जाहिर है तांग झांक तो लगी रहती है ना। वो देखो बाइक वाले हमारा पीछा कर रहे हैं। अरे नहीं, आपका वहम है ये सिर्फ। ये क्या? ये तुमने जेवर ऊपर रखा हुआ? पागल हो गई तुम? इसको नीचे रखो इसको। बस कर दें, कुछ नहीं होगा। बैंक आने वाला है, हम सारे जेवर लॉकर में रखवा रहे हैं ना, आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। क्या इसकी बात है? इस कराची जैसे शहर में तो जेवर घर में रखना भी एक अजाब है। अरे ये कौन आ गया? जो कुछ है निकालो, बड़े शोर शराबा किया। कौन हो तुम लोग? तेरे बाप के बाप है हम। बेगम तो बड़ी हसीन है तेरी। मेरी बीवी के बारे में मत बोलो कुछ। कराची में अगवा बराए तावान की वारदातों के दस्तयाब शुदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2003 से 2013 तक 898 अफराद को तावान के लिए अगवा किया गया। 2003 में अगवा बराए तावान की 33 और 2013 में 166 वारदातें रिकॉर्ड हुई थीं। वो ज्वेलरी के साथ नोमान को भी अपने साथ ले गए। मैं गाड़ी के पीछे भागी, लेकिन जब तक गाड़ी जा चुकी थी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और घर आई तो इसके आने और
इसने जब मुझे बताया ना तो फिर हम फौरन पुलिस की तरफ भागे और हमने FIR कटा दी। उसके बाद हम घर आए, तकरीबन 2 घंटे हो गए थे तो अगवाकारों की कॉल आ गई। ये तो कोई अननोन नंबर है। तो पापा आप उठाए ना, देखें किसका फोन है। हाँ, 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। हेलो। नौमान हमारे पास है। नौमान आपके पास है? आप चाहते क्या हैं? 10 लाख रुपए कैश, ना 1 रुपया कम और ना 1 पैसा ज्यादा। 10 लाख रुपए? लेकिन मैं तो तनख्वाहदार आदमी हूँ। इतनी बड़ी रकम 10 लाख रुपए मैं लाऊंगा कहाँ से? अबे ओ बुड्ढे खूसट, ये भी तुझे मैं बताऊं? कुछ भी कर, घर बेच या गाड़ी बेच, रकम का बंदोबस्त कर। और हाँ, अगर पुलिस को इत्तला दी तो तेरा दामाद तुझे जिंदा नहीं मिलेगा, समझा? हेलो हेलो हेलो, मेरी बात। उन्होंने मुझे सख्ती से धमकाया, कहा कि पुलिस को इत्तला नहीं देना, लेकिन हाँ, अब तो पुलिस को बता चुके थे। अब हम क्या करें? अब बताइए, अब हम क्या करें? अब कहाँ जाए? क्या आप तसल्ली रखें, परेशान ना हो, ये लोग वैसे ही धमकियां देते हैं। आप मुझे जिन नंबर से वो कॉल कर रहे थे अगवाकार, वो नंबर्स तो दें, मैं उनको ट्रेस करवाने की कोशिश करूंगी। है, मेरे पास है। ये पहली कॉल आई थी, ये इस नंबर से आई थी, 0। देखो शेरोज, ये नंबर पाकिस्तान का तो नहीं लग रहा। ये फीड करें आप अपने पास। आप 1 पैसा नहीं देंगे उन लोगों को। लेकिन अब उनकी कॉल आई तो मैं क्या बात करूं उनसे? अगर उनका फोन आए तो आप कोशिश करें किसी तरीके से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करें। आप उनसे थोड़ा वक्त लेने की कोशिश करें, क्योंकि देखें हमें भी थोड़ा टाइम चाहिए इन लोगों को लोकेट करवाने का कि किस लोकेशन से कॉल्स आ रही हैं, तो टाइम बाय करने की कोशिश करें। बाकी उनकी धमकियों से आप बिल्कुल नहीं घबराएं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पुलिस सामने आ गई और उन्होंने देख लिया, उनको पता चल गया तो वो मेरी बेटी के मेरे दामाद को मार देंगे। आप सब्र से काम लें, तसल्ली रखिए, कुछ नहीं होगा। और वैसे भी आप सामने नहीं आएंगे, मैं अपने ज़राए इस्तेमाल करके इन लोगों को लोकेट करवाऊंगी। पता भी नहीं चलेगा कि पुलिस बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मैं आपसे राब्ते में रहूंगी, आप परेशान ना रहें। आपकी बहुत मेहरबानी, मेरे कहने पर आप ऑफिस तशरीफ ले आए, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, हम तो खादिम हैं आपके। वैसे भी जब आपका फ़ोन आया था तो मैं उस वक्त इलाके में गश्त पर ही था। मैंने सोचा कि आपको थाने में आने की ज़रूरत क्यों दी जाए, मैं खुद ही हाजिर हो जाता हूँ। हुक्म करें। नहीं जी, हुक्म की तो कोई बात नहीं। असल में जिस फैमिली का केस मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी, वो लोग आपके पास आ चुके हैं पहले और थाने में रिपोर्ट भी दर्ज हो चुकी है किडनैपिंग के हवाले से। लेकिन मसला ये है कि वो जो ही आपके पास रिपोर्ट दर्ज करवा के घर वापस आए तो अगवाकारों का फ़ोन आ गया कि अगर पुलिस को इस मामले में इन्वॉल्व किया तो हम मुगवी को हलाक कर देंगे। आप किस केस के बारे में बात कर रही हैं? आई एम सॉरी जी, नोमान किडनैपिंग केस। अच्छा, वो लड़का जो दुबई से आया था शादी के लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा। तो अब मसला ये कि फैमिली तो जी डर गई है और अगवाकारों की धमकियाँ आई जा रही हैं। असल में अब थोड़ा लो प्रोफाइल रख के हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी कि अगर कुछ क्रिमिनल्स ने इस फैमिली पर नज़र रखी हुई है तो उन्हें ये मालूम ना हो पाए कि पुलिस वाकई में अब इस मामले में इन्वॉल्व है। तो आपने अब जो भी नई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे थ्रू बात कीजिएगा। डायरेक्टली उन लोगों को ना कॉल करें, ना थाने बुलवाएं, ना आप लोगों में से खुद कोई उनके घर जाए। और दूसरा ये कि जिन नंबर से अगवाकारों ने उन्हें कॉल्स की हैं वो नंबर्स हम आपको देते हैं। ये नंबर्स तो उनको डायरेक्टली मुझे देने चाहिए थे। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि फैमिली तो बहुत डर गई है। वो तो इस स्टेज पर इस हक में भी नहीं है कि पुलिस से अब मज़ीद कोई बात शेयर की जाए। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं ही आपसे शेयर करूँगी। मैं अपने तौर पर भी कोशिश करती हूँ कि इन नंबर्स को ट्रेस करवाया जा सके। एक नंबर तो पाकिस्तान से बाहर का है। शेरोज़, आप आयो साहब को नंबर्स दीजिएगा वो।
ये इस पे लिख के दें। इतने दिन हो गए, ठीक है, आमना कबीर और पुलिस अपना काम कर रही है, उनकी तफ्तीश तो जारी है, लेकिन हमारा अनुमान तो हमें नहीं मिला ना। मोबाइल कहाँ है मेरा? एक तो इस शहर में बिजली जाने का एक। हेलो बुड्ढे। हेलो। आज ही पैसे चाहिए, पूरे 5 लाख रुपए, वरना तेरे दामाद का आज ही गेम बजा डालूंगा, समझा? ले बात कर अपने दामाद से। हाँ हेलो हेलो हेलो। अब्बा प्लीज मुझे बचा ले, ये लोग मुझे मार देंगे, ये लोग मुझे खाने को भी नहीं देते अब्बा, बहुत मारते हैं अब्बा मुझे, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, प्लीज इनकी बात मान ले, प्लीज मुझे यहाँ से ले जा अब्बा प्लीज। तुम तसल्ली रखो बेटा, तसल्ली रखो, मेरी उनसे बात कराओ बेटा। देखे, मेरे दामाद को कुछ नहीं कहा, इसका ख्याल रखना। मैं पैसे देने को तैयार हूँ। अब मुझे बताओ कि मैंने पैसे कहाँ लेकर आने। अब मेरी बात बड़े गौर से सुन। रद्दी पेपर के साथ एक शॉपर में करके नाजमाबाद के पार्क के गेट नंबर 2 के पास जो कूड़ेदान है ना, उसमें डालना। बात समझ में आ गई तेरे? मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ, लेकिन मेरे दामाद का ख्याल रखना। चल अब फोन बंद कर। मेरे दामाद का ख्याल रखना। क्या हो गया आपको? आमना कबीर ने सख्ती से मना किया हुआ है, उनको 1 रुपया भी नहीं देना, वरना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। अम्मी, इससे बड़ा और क्या मसला हो सकता है? नोमान की जान खतरे में, वो लोग नोमान को मार देंगे। ये बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम क्या चाहती हो कि मैं अपनी बेटी को बेवा करा दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तू बेफिक्र हो जा बेटा, मैं लेकर आता हूं। तुम हटो 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 हटो, मैं उसे पैसे देकर अपने दामाद को लेकर आता हूं। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 363 के तहत अगर कोई शख्स किसी को अगवा करता है तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी, और सेक्शन 365A के तहत अगर कोई शख्स किसी को तावान वसूल करने या जायदाद हथियाने के लिए अगवा करता है तो उसे सजाए मौत होगी और उसकी जायदाद भी जब्त की जा सकती है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैडम, आप बार की मीटिंग में थी, मेरे पास मिसेस अजीज़ की कॉल आई थी। खैरियत? आपने अजीज़ साहब को मना किया था पैसे देने के लिए। कल रात वो अगवाकारों को 5 लाख रुपए दे आए। फिर कोई उनके दामाद की खबर? नहीं, पैसे देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। अगवाकारों की तरफ से सिर्फ खामोशी है। देखो ना, ये लोग खुद अपना केस बिगाड़ते हैं, पुलिस मदद कर रही है, हम हेल्प आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पता नहीं किस बात की जल्दी थी। मेरी आयो साहब से बात करवाओ। जी अस्सलाम वालेकुम, शहरोज़ बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब से बात करिएगा। ये तो अब किसी और नंबर से फोन आ रहा है। हेलो हेलो, मैंने तुझसे कहा था ना कि पुलिस को इतला मत करना, लेकिन मेरी बात तेरी समझ में नहीं आई। लेकिन मैंने कब इतला की है पुलिस को? अबे ओ चाचा मियाँ, इस उम्र में झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? हमें पल पल की खबर है कि तू क्या करता फिर रहा है। तूने आमना कबीर को अपने साथ मिला लिया है ना, अब इसका नतीजा भुगत। तो हमने तेरे दामाद को एक अफगानिस्तान की पार्टी को भेज दिया है। अब तक तो बात लाखों में थी, लेकिन अब जो डील होगी वो करोड़ों में होगी। बड़ा होशियार बनता था तू, है? हेलो 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 हेलो। मिस आमना, आपने जो 2 नंबर दिए थे वो तो बंद पड़े हुए हैं, लेकिन जिस मकाम से ये कॉल्स की गई थी उसका पता चल गया है। उनमें से एक सिम तो अफगानिस्तान की है, कॉल्स अंदरूनी सिंध से की गई थी। आमना कबीर ने आपको मना किया था कि उन्हें 1 रुपया भी मत देना, लेकिन
अब दोनों बाप बेटी किसी की नहीं सुनते हो। अब सारी जिंदगी भुगतना तो मेरी बेटी को पड़ेगा ना। इन हालात में भी ताने देना मत बंद करना। अब नौमान कभी वापस नहीं आ सकता, कभी वापस नहीं आएगा नौमान। आएगा बेटा आएगा, तसल्ली रखो, तुम इसे संभालो। मैं आपने कभी से बात करता हूँ, संभालो इसे। अच्छा, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये तो अजीज साहब की कॉल आ रही है। एक्सक्यूज मी, अल्लाह खैर करे। जी अस्सलाम वालेकुम। हमने बेटा गजब हो गया। ओहो, क्या हुआ? उन लोगों को पता चल गया है कि मैंने तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व कर लिया है। उन्होंने नोमान को अफगानिस्तान की किसी पार्टी को बेच दिया है। आप परेशान ना हो, देखें इस वक्त रात के 9:30 बज रहे हैं, उसके बावजूद हम आपके ही केस पे काम कर रहे हैं। बल्कि आयो साहब भी यहीं तशरीफ रखते हैं। मैं यहाँ से घर जाऊंगी, उसके बाद मैं आपके घर आती हूँ। बहुत लेट तो नहीं हो जाएगा? मेहरबानी बेटा, आ जाना, बहुत परेशान है। चलें ठीक है, मैं फिर घंटे डेढ़ तक आपकी तरफ आती हूँ। आप प्लीज हौसला रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। बहुत बुरा हुआ ये तो। अगवाकारों को मालूम हो गया है कि पुलिस इस मामले में इन्वॉल्व हो गई है और उनका अभी अजीज साहब को फ़ोन आया है। वो कह रहे हैं कि हमने नोमान को अफगानिस्तान में आगे किसी और पार्टी को बेच दिया। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। मिस आमना, आपको तो पता है कि जब क्रिमिनल्स मगवी को दूसरी पार्टी को फरोग करते हैं तो ऐसे मगवी को वो वजीरिस्तान, अफगानिस्तान या बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में ले जाते हैं। फिर उसका कहीं पता नहीं चलता है या फिर उसकी लाश मिलती है। अल्लाह खैर करे, ऐसे ना कहें आप। देखें, कोशिश करते हैं। आप भी तो कह रहे थे ना कि एक सिम अफगानिस्तान की है, लेकिन कॉल्स अंदरूनी सिंध से ही आई हुई हैं। दोबारा ट्रेस करवाएं अफगानिस्तान से कोई कनेक्शन बनता है कि नहीं, और मैं कोशिश करती हूँ जाके मालूम करूँ कि अभी जो कॉल आई है अगवाकारों की वो किस नंबर से आई है। लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करते हैं। मुझे आप अभी घर ड्रॉप करें, फिर मैं खुद उनकी तरफ रात को वहाँ से चली जाऊँगी। देखिए, जिस तरह से किडनैपर्स को आप लोगों के घर के हालात की लम्हा बा लम्हा खबर है, इससे तो मुझे लग रहा है कोई आपका करीबी अजीज़ है जिसने आप लोगों पे बहुत नज़र रखी हुई है, या फिर कोई आपका हमसाया है। आप लोग किससे डिस्कस कर रहे हैं अपने घर के हालात? नहीं नहीं नहीं, हम अपने घर के हालात किसी से भी डिस्कस नहीं करते। और दुबई में उसके चाचा चाची जो है उनसे उसके अगवा होने के बारे में डिस्कस होती, वो भी बहुत परेशान। फिर भी कोई तो यहाँ पर है ना जो आप लोगों की बातें या छुप के सुन रहे हैं। अगर आप लोग डायरेक्टली किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, कोई आप लोगों के हमसाए हैं जिनका बहुत घर में आना जाना हो और बहुत ज़्यादा इंक्विजिटिव हो? नहीं नहीं नहीं, हमारे 2 पड़ोसी हैं, वो भी कभी कभार हमारे पास यहाँ आते हैं, लेकिन नहीं, हमने किसी से भी किसी भी बारे में कोई डिस्कस नहीं की। कोई तो है जो या तो छुप छुप के आप लोगों की बातें सुन रहा है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग डायरेक्टली नहीं डिस्कस कर रहे। आपके दामाद ने भी कहा था कि उसने किसी को देखा था खिड़की के बाहर से झांकते हुए। मुझे अपना घर आप लोग दिखा सकते हैं कि अगर कोई हमसाया कोई दीवार से कान लगाए या किसी खिड़की तक उसका एक्सेस है, और वो कौन सी खिड़की थी जहाँ से आपके दामाद ने किसी को झांकते देखा था? आप आइए, मैं दिखाता। आइए। आइए, आपका कमरा ये। जी, हाँ, ये खिड़की का एक्सेस कहाँ है? कोई नेबर्स वगैरह का इससे कनेक्शन है? जी नेबर्स तो हैं लेकिन थोड़े डिस्टेंस पे हैं। सामान पैक हुआ है, कहीं जाने की तैयारी है? हाँ शेरोज, सुनो, मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स व्हाट्सएप कर रही हूँ
और एक पैसेंजर की और एक फ़्लाइट की डिटेल्स हैं। मुझे इस हवाले से एक तो तुम एयरपोर्ट जाओ और अगर सीसीटीवी फुटेज भी निकल सके तो वो भी, और इस फ्लाइट की डिटेल्स मुझे चाहिए। अक्टूबर 2014 में सिंध पुलिस ने लाखों रुपए मालियत का सेल फोन कॉलर लोकेटर सिस्टम हासिल किया था। ये टेक्नोलॉजी इससे कबल खुफिया इदारे इस्तेमाल करते थे और इस टेक्नोलॉजी की मदद से क्रिमिनल्स और दहशतगर्दों की लोकेशन का सुराग लगाने के साथ साथ उनके मोबाइल फोन का डेटा भी हासिल किया जा सकता है। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर एंड मिसेस अजीज की बेटी अबीरा की शादी कुछ अरसे कबल नोमान के साथ हुई थी। सर, नोमान अपनी फैमिली के साथ दुबई में सेटल्ड है और शादी की गर्ज से अपने चचा कासिम और चची गजाला के हमरा कराची आया था। सर, वलीमे के 3 दिन के बाद कासिम साहब की छुट्टी खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपनी अहलिया के हमरा दुबई वापस चले गए और जब तक नोमान की वाइफ का वीजा प्रोसेस हो रहा था, कुछ दिन के लिए नोमान भी अपने ससुराल अपनी बीवी के साथ शिफ्ट हो गया। पुलिस ने इस नंबर को ट्रेस किया तो ये मालूम हुआ कि ये सिम तो अफगानिस्तान की थी, लेकिन ये कॉल दादू के किसी सुनसान इलाके से की गई थी। और योर ऑनर, एक इंटरेस्टिंग बात तो ये भी थी कि नोमान सुबह 11:30 बजे के करीब अगवा हुए थे और कराची से दादू तक का रास्ता बाय रोड कम से कम 4 से 5 घंटे का है, जबकि अगवाकारों की कॉल वारदात के ठीक 2 घंटे के बाद आई, जिससे ये बात साफ जाहिर हो रही थी कि अगवाकारों का ये गिरोह, ये नेटवर्क पूरे सूबे में फैला हुआ है। योर ऑनर, इस सारी सूरत हाल का जायजा लेने के बाद एक सवाल मेरे जहन में खटक रहा था और वो ये था कि अगवाकारों को कैसे मालूम हुआ कि इस सिचुएशन में मिस्टर एंड मिसेस अजीज मेरी और पुलिस की मदद हासिल कर रहे थे। फिर मुझे वो बात याद आई कि शादी के कुछ दिन के बाद जब नोमान ने किचन में कुछ लोगों को झांकते हुए देखा था और जान लिया था कि यहाँ पर किसी का चोरी का इरादा है। सर, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि गालिबन इस घर और इस घर में रहने वालों पर किसी की नजर है और इन लोगों को मुसलसल फॉलो किया जा रहा है। इसीलिए अगवाकारों को ये बात भी मालूम थी कि घर में पैसा भी है, जेवर भी है, और ये भी मालूम था कि कितने बजे नोमान अपनी बीवी के साथ बैंक में जाएंगे और किस बैंक में जाएंगे। इसीलिए उन्हें रास्ते में रोककर लूट लिया गया और पुलिस और मुझसे मदद की भी खबर किसी मुखबर नहीं की थी। योर ऑनर, ये मुखबर कौन था? ये जासूस कौन था जो घर के अंदर की बातें इन अगवाकारों तक पहुंचा रहा था? ये जो भी था, या तो कोई घर का मुलाजिम था या अजीज साहब का कोई पड़ोसी था। इस बात की तह तक पहुंचने के लिए एक मर्तबा फिर रुख किया अजीज साहब के घर का। नहीं, हम अपने घर के हालात किसी से भी डिस्कस नहीं करते और दुबई में उसके चाचा चाची जो है उनसे उसके अगवा होने के बारे में डिस्कस होती, वो भी बहुत परेशान। सामान पैक हुआ है, कहीं जाने की तैयारी है? नहीं, ये तो नोमान का बैग है। अच्छा, इस बात की तह तक पहुंचने के लिए मैंने और अजीज साहब ने उनके घर का जायजा भी लिया और कौन कौन से लोग शक के दायरे में आ सकते हैं उनको भी शॉर्टलिस्ट किया। अजीज साहब के घर की तलाशी लेते हुए अबीरा के कमरे से एक ऐसा क्लू मिला जिससे तफ्तीश का रुख ही बदल गया। इस क्लू के अलावा एक और दिलचस्प बात भी थी और वो ये कि शादी के दिनों में नोमान साहब के चचा और चची जब उनके साथ आए तो ये तीनों लोग एक होटल में ठहरे थे। इस होटल में कमरे लेने के लिए कासिम साहब और उनकी अहलिया ने तो अपने पासपोर्ट्स जमा कराए थे, जिसकी रिसेप्शनिस्ट ने कॉपी लेकर पासपोर्ट्स वापस कर दिए थे, लेकिन नोमान ने अपना पासपोर्ट नहीं
बल्कि अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवाया था, जिसकी कॉपी उस होटल के रिसेप्शन के पास अभी भी मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? ज़िया साहब, ये 3 लोग इस डेट को आपके होटल में स्टे करके गए। इनके पासपोर्ट या NIC कार्ड की कोई कॉपी या और कोई डिटेल्स हैं तो चेक करें। चेक करें सर। 15 मई को सर ये 3 हमारे पास आते हैं। इनमें से इन 2 का पासपोर्ट और एक सर का जो है इनका ID कार्ड। 2 का पासपोर्ट था और एक का NIC था। इनकी NIC की कॉपी मिल जाएगी? जी बिल्कुल सर। योर ऑनर, दोनों पासपोर्ट्स और नोमान के उस शनाख्ती कार्ड पर मुस्तकिल पता मुल्तान के एक मोहल्ले का था। और अबीरा के कमरे से जो मुझे इंटरेस्टिंग एविडेंस मिला था वो ये था कि नोमान का सूटकेस अबीरा के कमरे में अभी भी मौजूद था, और उस सूटकेस पर जो लगेज टैग लगा हुआ था वो किसी इंटरनेशनल फ्लाइट का नहीं था, बल्कि एक डोमेस्टिक फ्लाइट का था जो मुल्तान से कराची आई थी। योर ऑनर, ये मुअम्मा क्या था? नोमान के चचा और चची तो इंटरनेशनल फ्लाइट से आए थे, मगर नोमान डोमेस्टिक फ्लाइट से क्यों आया था? योर ऑनर, इस मुअम्मे की तह तक पहुंचने के लिए मैंने उन पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड्स की कॉपी पुलिस को प्रोवाइड की, और पुलिस ने जब मुल्तान के उस मोहल्ले में जाकर छापा मारा तो उस घर से अगवाकार भी बरामद हो गए और मुखवी भी बाजियाब हो गया। योर ऑनर, इस वक्त मैं अदालत के सामने अगवाकारों और मुखवी को पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। मुखवी और मुल्जिमान को पेश किया जाए। योर ऑनर, ये है नोमान साहब, ये मुखवी भी हैं और अगवाकार भी। योर ऑनर, इस केस की असल हकीकत तो ये है कि नोमान कभी अगवा हुआ ही नहीं था, बल्कि ये एक ऐसे ग्रुप का कारिंदा है जो लोगों से शादी के नाम पर फ्रॉड करते हैं और उनसे जेवर और पैसा हथिया लेते हैं। सर, पुलिस के सामने ये और इसके साथी एतराफ़े जुर्म कर चुके हैं कि इससे पहले भी ये इस किस्म की कई वारदातों में मुलव्वस रहे हैं। अब मैं चाहूंगी कि अदालत के सामने भी अपना इकरार जुर्म कर लें। मुल्जिम नोमान, क्या तुम एतराफ़ जुर्म करते हो कि शादी के नाम पर यह फ्रॉड तुम करते रहे हो, और अब तक कितनी शादियां की हैं तुम? जी जज साहब, मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। दुबई में रहने वाले कासिम अली और गजाला जो है ना, वो हमारे सगे चचा चची नहीं है बल्कि बरादरी के ही लोग हैं। शहबाज और आसिफ मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरे गांव के ही लोग हैं। ये एक शादी से तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए कमा लेते हम लोग, और चंद दिन बड़े अच्छे से गुजर जाते थे। अब हीरा से शादी का प्लान भी हम सब ने बनाया था। शादी के फ्रॉड से हम जो कमाते थे ना, सब आपस में तकसीम किया करते थे, और इस जुर्म में हम सब बराबर के ही शरीक हैं। आप उस मैरिज ब्यूरो वाली को भी पकड़े, वो भी इस जुर्म में बराबर की शरीक है। पूरा कमीशन लेती थी वो हमसे। यह अदालत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को हुक्म देती है कि मुल्जिम नोमान और उसके साथी आसिफ और शहबाज के खिलाफ मासूम अफराद के साथ शादी के नाम पर फ्रॉड करने पर FIR में दफ़ा 420 और 406 ताज़ीरात पाकिस्तान का इजाफा करे, और इसके अलावा अगवा का झूठा ड्रामा रचाने और लूट मार करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। इस गिरोह के जो लोग शादी फ्रॉड केस में मुलव्विस हैं उनको मुल्जिमान की निशानदेही पर गिरफ्तार किया जाए, और जिन जिन लोगों से मुल्जिमान ने शादी के नाम पर फ्रॉड किया है उनको थाने में बुलवाकर बतौर गवाह इस केस में शामिल किया जाए। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।